जय श्री कृष्णा। तवा उल्टा क्यों नहीं रखना चाहिए रसोई में? क्या आपको पता है तवे का संबंध कौन से ग्रह से होता है और उल्टा तवा रखने से क्या होता है? नहीं पता? तो चलिए मैं आज आपको यही रोचक जानकारी दे देती हूँ। तवे को राहु ग्रह का कारक माना गया है। हमारी जन्म कुंडली के अंदर राहु वैसे ही बहुत तांडव मचाते हैं और अगर तवा सही रंग और सही ढंग से ना रखा जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारे राहु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हर घर के अंदर सब रोटी तो खाते ही हैं और रोटी कहाँ बनती है? तवे पे। अगर तवा ही सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से जो रोटी हमारे पेट में जा रही है वो हमारी बॉडी की एनर्जी सिस्टम को गड़बड़ा देगी और जैसे ही एनर्जी सिस्टम गड़बड़ाएगा वैसे ही हमारे जीवन में कष्ट और परेशानियां आने लगेंगी। हम रत्न क्यों पहनते हैं? हम अपने जीवन के अंदर रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए। तो क्या यह पॉजिटिविटी हम अपने घर की रसोई की चीज़ों से नहीं अट्रैक्ट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं जी। आपको सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए और सही तरीका मालूम होना चाहिए। तवे को कभी भी उल्टा नहीं रखा जाता। ऐसा कहा जाता है कि तवे को उल्टा रखते तब हैं जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। तो जो बच्चे अकेले रहते हैं, जो बच्चे सिंगल हैं और जिन्हें ये बात नहीं मालूम है वो आज से इन चीज़ों को अच्छी से जान लें। ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी आप लोगों को ये ज्ञान देते रहिए, क्योंकि जाने अनजाने अगर किसी से कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसका उनको जीवन में खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। तवे को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। रात को जब आप तवा खाली छोड़ें, यानी कि जब आपकी रोटी बन गई, आपका सारा काम हो गया, उसके बाद तवे के ऊपर या तो आप ब्रेड का जो ऊपर वाला ब्रेड होता है ना वो रख दीजिए या आप नीचे की ब्रेड का एक टुकड़ा रख दीजिए। तवे को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। तवे के ऊपर ब्रेड रखने के बाद उसके ऊपर एक कटोरी या एक प्लेट ज़रूर ढक के रख दीजिए। इससे आपके घर में हमेशा अन्नपूर्णा का वास रहता है। आपके पास पैसे की बरकत हमेशा आती रहती है। देखिए, घर में धन धान्य बढ़ने का मतलब है हम अच्छा खा रहे हैं, हम अच्छा पहन रहे हैं। अगर हमने अच्छा खाया, अच्छा पहना, मतलब हम कहीं ना कहीं धन धान्य से परिपूर्ण हैं। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तभी तो हम अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं और हम अच्छा लोगों को खिला भी सकते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन के अंदर बनना है बहुत पैसे वाला, बहुत धनवान, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर याद रखिए। कभी भी जब आप सुबह तवे को यूज़ करें तो आपको सीधा तवा कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए और उस पर सीधी रोटी नहीं डालनी चाहिए। सीधा तवा नहीं चढ़ाना चाहिए का मतलब आपको तवा यूं ही बस रख नहीं देना चाहिए। आपको तवे को रखने से पहले उसके ऊपर हल्का सा कुछ डाल देना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन के अंदर बनना है बहुत पैसे वाला, बहुत धनवान, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर याद रखिए। कभी भी जब आप सुबह तवे को यूज़ करें तो आपको सीधा तवा कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए और उस पर सीधी रोटी नहीं डालनी चाहिए। सीधा तवा नहीं चढ़ाना चाहिए का मतलब आपको तवा यूं ही बस रख नहीं देना चाहिए। आपको तवे को रखने से पहले उसके ऊपर हल्का सा कुछ डाल देना चाहिए। कुछ ना हो तो आप थोड़ा सा आधा चुटकी नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद ही उस तवे को आप अपनी गैस पर चढ़ाइए। ऐसा करने से एक तो उसके ऊपर अगर सूक्ष्म कीटाणु लगे होते हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं और राहु का कुप्रभाव भी खत्म हो जाता है, क्योंकि रात के समय राहु और केतु बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो सुबह जब हम उस तवे को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो राहु और केतु हमारे लिए दिक्कत पैदा करते हैं। साइंटिफिक है, बिल्कुल लॉजिस्टिक है, करके देखिए, जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। हम तवे पे अक्सर खाना बनाने के बाद पानी का छींटा यूं करके छन से मार देते हैं।
या तवे को उठाकर सीधा ले जाकर शैंक के नीचे रख देते हैं, पानी के नीचे गर्म तवे को, और उसमें से छन की आवाज़ आती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल मत करिए। ऐसा करने से भी घर के अंदर दुर्भाग्य आता है। कभी भी गैस पे चढ़े हुए तवे को खाली मत उतारिए। उसके ऊपर आप या तो रोटी से रख के ही उसको उतारिए। आपको पता है ये मेरी आखिरी रोटी है, तो उस आखिरी रोटी को रखकर ही आप तवे को नीचे उतारिए, या फिर उसके ऊपर कोई ब्रेड रख दीजिए, ताकि वो तवा आपका गैस से कभी भी खाली ना उतरे। अक्सर आपने देखा होगा तवे के इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं, तेल, घी, उन सब से ही परत पे परत। ये भी कहीं ना कहीं गलत होता है। स्वास्थ्य, पेट खराब करता है, कहीं ना कहीं पित्त को बढ़ा देता है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आज से ही आप ये कार्य बंद कर दीजिए। तवा बेशक आप बदल लीजिए, लेकिन आप गंदा तवा कभी भी यूज़ मत करिए। उल्टी कढ़ाई, उल्टा तवा घर के अंदर नहीं रखा जाता। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का और किसी अनहोनी का कारक बन जाता है। तवे को साफ करने के लिए कभी भी उसे खुरचना नहीं चाहिए। अगर आप तवे को खुरचते हैं तो ऐसा करने से भी आपका भाग्य रुक जाता है, आपका भाग्य कहीं ना कहीं सो जाता है या मंद पड़ जाता है। तवा साफ करने के लिए रात के समय गुनगुने पानी के अंदर उसे भिगो कर रख दीजिए। ज़्यादा हो तो उसमें एक नींबू निचोड़कर उस नींबू को भी उसके साथ उसी में छोड़ दीजिए और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। रात भर उसको उसमें रखे रहने दीजिए और सुबह आप उसको आराम से साफ़ करिए, वो बहुत अच्छी से साफ़ हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप अपने घर के अंदर मिट्टी के तवे के ऊपर रोटी बनाएं। ऐसा करने से आपके घर के अंदर हमेशा सौभाग्य बना रहता है। कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर आयरन को भी बढ़ाने का कार्य करती है। लोहे के पात्र में बना हुआ खाना हमेशा आयरन का काम करता है, आयरन बढ़ाने का कार्य करता है। तो आपको लोहे के अगर तवे के ऊपर रोटी बनी हुई खानी है तो आप ये समझ लीजिए कि इससे आपका मंगल भी प्रभावी होता है और आपकी बॉडी में आयरन भी बढ़ता है। हम आजकल बहुत मॉडर्न हो गए हैं भाई, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आ गए हैं, रोटी मेकर भी आ गया है, हम उसमें भी खाना बनाने लगे हैं। आप प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप हमेशा तवे पर ही रोटी बनी हुई खाइए। चूल्हे पे बनी हुई रोटी का तो बात ही अलग है, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। आप गैस पर ही तवा रख कर रोटी खाइए, इससे भी आपके जीवन में बहुत सारी प्रगति आने लगती है। कुछ और छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देती हूँ। तवे को कभी भी सामने नहीं रखना चाहिए, खड़ा नहीं रखना चाहिए। तवे को हमेशा धोकर किसी दराज के अंदर या किसी अलमारी के अंदर बंद करके ही रखना चाहिए। चलिए, कितनी छोटी छोटी बातें थी ना, लेकिन जीवन को बदलने वाली बातें थी। मैं फिर कुछ नया लेकर आऊँगी, लेकिन जाने से पहले आपको देकर जाऊँगी आज की वास्तु टिप। रसोई में तवे को कहाँ पर रखना चाहिए? हमेशा अपनी गैस के सीधे हाथ पर आपको तवा रखना चाहिए। टिप ऑफ द डे, कभी भी शनिवार के दिन आपको लोहे का तवा खरीद कर घर में नहीं लाना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इन्हें मान लेते हैं तो ये हमारे जीवन को बदलने का कार्य कर देती हैं। चलती हूँ। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। क्या पता किसकी किस्मत, किसका भाग्य आपके एक शेयर से खुल जाए। ठाकुर जी की कौन सी असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर आपके एक शेयर करने से बरस जाए। किसी का अगर हम घर या दिन बना देते हैं ना, तो उसका कहीं ना कहीं पुण्य हमारे जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ख़त्म कर देता है। तो बस चलती हूँ, चलिए चलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।